क्या क्या गावे घर दूर। गा रहे थे ना आप, क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे, क्या गावे क्या गावे, क्या गावे क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे, गावे घर दूर दीवाने क्या गावे, क्या गावे क्या गावे, क्या गावे क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावर, क्या गावे घर दूर क्या गावे। अनल हक कहता हक को पहुँचा, अनल हक कहता हक को पहुँचे, अनल हक कहते हक को पहुँचे, अनल हक कहते हक को पहुँचे, सूली चढ़े मन सूर दीवाने क्या क्या गावे, क्या गावे क्या गावे, क्या गावे क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे, क्या दीवाने क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। अनल हक कहता हक को पहुँचा, सूली चढ़ा मनसूर दीवाने क्या गावे, क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। मंसूर एक सूफी फकीर हुआ और वह पूर्ण था और उसने कहा कि मैं सदाकत हूं। और ये बात विरोधी कहो या कर्मकांडी कहो या नासमझ कहो, उनको रास नहीं आई, उनके समझ में नहीं आई। वो तो कहता था मैं ही ब्रह्म हूं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि ये वाक्य था, ये महावाक्य है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब मैं सदाकत हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, अविनाशी है जीव अजर अमर अविनाशी, नैनम छिदंती शस्त्राणी है ना। तो जीव तो है ही, वो ये कह रहा था। लेकिन जो कर्मकांडी लोग थे, जो अंधविश्वासी लोग थे, जो पाखंडी लोग थे, उनको ये चीज नागवार लगी, उनके ये पची नहीं, ये जची नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि वो तो ज्ञान को उपलब्ध हो गया था। अब वो जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त महापुरुष था, तो वो कहता फिरता था कि मैं सदाकत हूं, अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। लोगों ने कहा पकड़ो, और उस समय फरमान होते थे, बादशाहों के पास ले जाते थे, काजी इत्यादि इंसाफ करते थे, न्याय करते थे। तो अनल है कहता हक को पूछा, सूली चढ़ा मंसूर, सूली पर लटका दिया गया। लेकिन वो बदला नहीं, वो अडिग रहा, वो पक्का रहा, सूली को मंजूर किया, गले से लगा लिया, लेकिन वो डिगाने से डिगा नहीं। और अपने तो तुरंत ही डिग जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। डिगते हैं कि नहीं डिगते हैं, तो कितनी सावधान रहने की ज़रूरत है। सोचो पुण्य आत्माओं, अनल हल कहता अनल हक कहता हक को पूछा, सूली चढ़ा मंसूर क्या गावे, घर दूर दीवाने क्या गावे। सतनाम सत। अगली को देखते हैं।